पिछले भाग में हमने देखा देवव्रत ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया और रजगंडी से हमेशा के लिए त्याग कर लिया। तब देवलोक ने उसे नाम दिया भीष्मा। लेकिन जिस प्रेम के लिए ये त्याग दिया गया, उस प्रेम में भी छुपा था एक रहस्य, एक ऐसा राज जो हस्तिनापुर के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने वाला था। सत्यावती अब हस्तिनापुर की महारानी थी, एक मल्लाह की कन्या, अब साम्राज्य की राजमाता। लेकिन उसके साथ आया एक छुपा हुआ सच। सत्यावती ने अपने जीवन के एक प्रारंभिक अध्याय को राज के रूप में छुपा रखा था, एक राज जिसे वो कभी किसी को कह नहीं पाई थी। यह राज था ऋषि परशारा के साथ उसका संबंध, एक दिव्या ऋषि जिसने उसे दिव्या सुगंध और सुंदर रूप दिया था, और उसी रात सत्यावती माँ बनी थी। उस पुत्र का नाम था वेद व्यास, वही वेद व्यास जिन्होंने महाभारत का ग्रंथ रचित किया। लेकिन उस समय वो एक तपस्वी थे और हस्तिनापुर के लिए अभी एक भविष्य। शंतनु के गुजार जाने के बाद सत्यावती के दो पुत्र चित्रांगदा और विचित्रावीर्य हस्तिनापुर के युवराज बने। लेकिन तकदीर ने फिर से खेला एक खेल। पहले चित्रांगदा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, फिर विचित्रावीर्य भी कम उम्र में मार गया बिना संतान के। रजगंडी एक बार फिर खाली हो गई और कुरु वंश के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। सत्यावती अब एक बार फिर अपने भूत से सामना करने वाली थी। उसने याद किया अपने पहले पुत्र को, वेद व्यास को, और लिया एक निर्णय जो हस्तिनापुर के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। अगला भाग, वेद व्यास और हस्तिनापुर की विरासत, जहां राजनीति और न्याय दोनों के बीच लिखी जाएगी एक नई लेख कथा। भारत के साथ जानिए उन किरदारों के राज जिनके फैसलों ने महाभारत के पत्थर पर लिख दिया इतिहास।